वैसा जी, प्रतिभा जी। मैं हरप्रकाश जी को भी बुलाना चाहूंगा, जो हमारे सोशल मीडिया का सारा काम पार्टी में देख रहे हैं। चंदन सिंह चौहान जी, हरप्रकाश जी, राजीव शर्मा जी को भी बुलाना चाहूंगा। राजीव जी, शर्मा जी जेडीयू से शामिल हो रहे हैं। शर्मा जी की धर्मपत्नी जेडीयू में प्रदेश में पदाधिकारी है। आज से शर्मा जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। करेंगे दोनों डेलीगेशन का, बाकी ड्यूटी पर आज का पूरा कार्यक्रम ज्वाइनिंग का था, जिसमें श्री शैलेंद्र पांडे जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी ने आम आदमी पार्टी से रिजाइन करके नेशनल पार्टी को ज्वाइन किया है। और उसमें पार्टी को मजबूत करने के लिए, दिल्ली संगठन को मजबूत करने के लिए श्री शैलेंद्र पांडे जी को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली का प्रभारी का दायित्व दिया गया है। कितने साल की पार्टी हो गई? 15 साल की पार्टी, नेशनल पार्टी की जर्नी 15 साल की है। 15 साल में कौन सी उपलब्धियां रही जिसको नेशनल यूथ पार्टी अपने एक्स फैक्टर में मान सकती है? नेशनल पार्टी की कई उपलब्धियां रहीं, जिसमें एक बड़ा विषय ये है कि देश में कॉमन यूथ के आशाओं का एक सबसे बड़ा केंद्र बन के 15 सालों में उभरी है नेशनल पार्टी। बड़ी पार्टियों में जहाँ पे यूथ विंग में डाल करके पूरी जवानी उनकी नौजवानों की बर्बाद कर दी जाती थी, नेशनल पार्टी युवाओं की मेन पार्टी बन के उभरी है। जो नौजवान 25 साल का नौजवान भी ये जानता है कि अगर मैं नेशनल पार्टी में काम करूँगा तो मुझे टिकट भी मिलेगा और मैं आगे बढ़ने के लिए काम भी कर सकता हूँ। नेशनल यूथ पार्टी देश में 4 मुद्दों पे बड़े काम कर रही है। पहला, ख़त्म होती खेती। देश में खेती लगातार ख़त्म हो रही है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाह रहा है, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर खेती प्रॉफिटेबल और रिस्पेक्टेबल नहीं रहेगी तो हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खिलाएंगे कैसे? तो नेशनल पार्टी चाहती है कि इस देश में खेती को प्रॉफिटेबल और रिस्पेक्टेबल बनाया जाए, इसके लिए पॉलिसी बनाई जाए। दूसरा है कि महंगी होती शिक्षा। आप फील करते होंगे कि देश में शिक्षा का स्तर लगातार महंगा होता जा रहा है, जबकि क्वालिटी एजुकेशन में भारत लगातार पीछे होता जा रहा है। देश का एक भी इंस्टीट्यूट, इंक्लूडिंग IIT और IIM भी ऐसा है कि जो दुनिया के 100 इंस्टीट्यूट में नहीं आता है। ये भारत के लिए बड़ी शर्म की बात है। तो क्वालिटी एजुकेशन हमारा सेकंड बड़ा एजेंडा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी भारत बहुत आगे नहीं है। हमें पूरी दुनिया के अंदर एक ब्रेन ड्रेन चलाना चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटियों में रिसर्चर को लाना चाहिए। उसके लिए भी नेशनल पार्टी एक पॉलिसी बनाना चाहती है, जिसका ड्राफ्ट नेशनल पार्टी के पास तैयार है। इन तमाम विषयों को लेकर के नेशनल पार्टी यूथ सेंट्रिक राजनीति करती है और देश में युवा पॉलिसी मेकर बने, इसके लिए अभियान चलाती है। यूथ का भविष्य राजनीति हो सकता है या राजनीति से यूथ का भविष्य सुधर सकता है? दोनों एक दूसरे के अनुनाश्रित हैं। राजनीति देश का भी भविष्य तय करती है, युवाओं का भी भविष्य तय करती है। और राजनीति में अगर युवा आता है तो राजनीति का भी भविष्य युवा तय करता है। दोनों एक दूसरे के अनुनाश्रित हैं, एक दूसरे के क्या सहयोगी की भूमिका में है। देखिए, मुख्य कारण है कि जो कार्यकर्ता विभिन्न पार्टियों में काम करता है, पार्टी के लिए हर प्लेटफॉर्म पर वो अच्छा काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन जब उसका समय आता है कार्यकर्ता का, तो उस समय उस कार्यकर्ता को दरकिनार करके, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन तीनों पार्टियों या देश की तमाम पार्टियां जो है, जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो मेहनती कार्यकर्ता है, उसको इग्नोर करके उन लोगों को रातों रात प्रोजेक्ट करती है जिनके थैला मजबूत होता है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए मेरे मन में बहुत पीड़ा हुआ। MCD के चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी के लिए जो मेहनती कार्यकर्ता घर छोड़कर हिमाचल के चुनाव में जाता था, पंजाब के चुनाव लड़ाने जाता था, गुजरात के चुनाव एक पार्टी के इशारे पर जाता था, इस आशा में जाता था कि हम मेहनत कर रहे हैं तो समय आएगा तो मेरा भी समय आएगा। लेकिन पीड़ा तब हुआ जब लिस्ट जारी हुआ और उसमें देखा कि ऐसे लोगों को टिकट मिला जो कभी पार्टी के लिए काम ही नहीं किए थे, रातों रात आए और अपना टिकट लेकर चले गए।
उस समय पांडे जी, अगर कोई आके टिकट लेके जाता है तो पार्टी का विरोध कीजिए ना, पार्टी छोड़ देना, पार्टी का विरोध किया है। अगर सचमुच आप पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं तो गोपाल राय का विरोध कीजिए, अरविंद केजरीवाल का विरोध कीजिए, मनीष सिसोदिया का विरोध कीजिए। पार्टी छोड़ दी तो आगे नहीं भी तो छोड़ दिया ना मैदान जी। हमने पीएस जब मीटिंग हुई थी, जो लास्ट बैठक था जब एमसीडी चुनाव से पहले, हमने सबके सामने जितना आपने नाम लिया, अरविंद जी के छोड़कर सभी लोग इस मीटिंग में थे। अतिशी जी थी, भारद्वाज जी थे, हमारे दुर्गेश पाठक जी थे, अध्यक्ष जी थे, 70 विधायक बैठे हुए थे, लोकसभा सारे 7 अध्यक्ष बैठे थे, सारे जिलाध्यक्ष बैठे थे। हमने एक सवाल उठाया था और कहा था कि जो कार्यकर्ता काम करता है आपके इशारे पर, उसे आप सम्मान दीजिए। इस तरह से मत करिए कि जमुना पार में शैलेंद्र पांडे जाता है और रातों रात 10 लाख का पोस्टर होर्डिंग लगा देता है तो वहाँ का वो नेता नहीं हो जाएगा, पोस्टर बॉय हो सकता है, आपके उस प्रचार में आगे आ सकता है, लेकिन वो नेता नहीं होगा। मैंने काफ़ी अपनी बात को रखा था, लेकिन जब कोई सुनने को तैयार नहीं है, कहते नहीं ये सब चीज़ कुछ नहीं है, और कार्यकर्ता आप चलो दोबारा काम करो, दोबारा क्या काम करें। अभी हमें बुलाए थे, जब हमने घोषणा किया कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, तो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री मुझे बुलाए थे, माननीय संदीप पाठक जी। उन्होंने कहा कि आप दोबारा काम करिए। हमने झारखंड की विषय को उठाया कि झारखंड में किस तरह से पार्टी के काम करने के बावजूद भी वहाँ कोई ध्यान नहीं है। दिल्ली के पश्चिमी लोकसभा का मैं अध्यक्ष था और मैं पूरा ब्रीफिंग किया माननीय संगठन मंत्री को, उनका बस कोई जवाब नहीं था, केवल ये कहे कि आपको पद देकर बढ़िया हम प्रदेश में आपको यहाँ पर स्थापित करेंगे दिल्ली में, और झारखंड में भी या अन्य स्टेट का भी आपको हम कोई जिम्मेवारी देंगे। लेकिन प्रश्न उठता है कि जिम्मेवारी तो पहले भी था, लेकिन हम अपने लिए नहीं। हमने उस मीटिंग में कहा था माननीय गोपाल राय जी के सामने कि हमारा टिकट आप काट दीजिए, अगर शैलेंद्र पांडे टिकट लायक नहीं है तो टिकट काट दीजिए, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को मत टिकट काटिए जो रात दिन आपके झंडे उठाता है, पोस्टर लगाता है, दिन रात मेहनत करता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने 4 एग्जाम्पल दिया था पूर्व में कि किस तरह से लोकसभा में रातों रात आते हैं। तो जब पार्टी में कोई सुनने वाला ही नहीं है तो विकल्प क्या है? एक अच्छी राजनीति को लाने के लिए हमें विकल्प तो यही है कि क्या तो मैं पार्टी लायक नहीं था या पार्टी हमारे लायक नहीं थी। सवाल तो ही है ना, जनता फिर एक बार आम आदमी पार्टी में विश्वास करे, उस बात क्या कीजिए आम आदमी पार्टी खराब है, यूथ पार्टी में विश्वास करो। आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ, और दायित्व तो कौन उठाएगा इस बात का कि नहीं मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, वो तो पार्टी छोड़ दे चला जाएगा, बोले नहीं पार्टी खराब है इसमें आ जाओ। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो पार्टी बनी थी। हम 1947 से बात करते, देश आज़ाद से लेकर 2023 तक की बात करते हैं, तो बहुत सारी पार्टियां आती है, बनती है और सब विश्वास जनता उस पर करती है। लेकिन जिस पर ज़्यादा विश्वास करती है वो पार्टी लंबे समय तक काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि जो पार्टी पहले थी वही अच्छी है, उससे बढ़िया पार्टी आ सकती है। तो नेशनल यूथ पार्टी जिस प्रकार से इनकी सोच है, जिन प्रकार से आइडियोलॉजी है पार्टी का और यूथ के बारे में, क्योंकि यूथ आइकन हमारे कौन है इस देश का, इस विश्व का यूथ आइकन के रूप में करते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश के ही थे ना, जिन्होंने 38 साल की उम्र में किस प्रकार से पूरे विश्व को आईना दिखाया और उन्होंने कहा था उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो राजनीति का लक्ष्य क्या है? इस देश को ठीक प्रकार से लोगों के बीच में अच्छे शासक को लाना, अच्छे विधायक, अच्छे एमपी, अच्छे जनप्रतिनिधि को आगे लाकर जनता के विश्वास को जीतना और जनता के बीच में काम करना, न कि भ्रष्टाचार की सीमाएं पार कर जेल में जाना। तो क्या आने वाले समय में नेशनल पार्टी गठबंधन का सहारा ले सकती है क्या? देखिए, गठबंधन की राजनीति अलग है, उसके बारे में अध्यक्ष जी बताएंगे, क्योंकि मैं उसके लिए ऑथेंटिक नहीं हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रश्न कीजिए कि गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन हम इतना कहेंगे कि दिल्ली में 2025 के लिए जो मान सम्मान मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, जो मेरे पर विश्वास किया है, 2025 के लिए जरूर हम खाका खींचकर 2025 की सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।